है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे यूएस गैप क्या होता है और इसका रियल लाइफ में कैसे इसको यूज़ किया जाता है और इसको कौन क्रिएट करता है, यूएस गैप को कौन क्रिएट करता है और ये इसका इम्पोर्टेंस क्यों है और यूएस गैप क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे यूएस गैप का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। उसका शॉर्ट फॉर्म जो है USGAAP, दैट्स इसको बोलते हैं कि यूएस गैप। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूएस गैप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फिर से वो दोहराता हूँ मैं, यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, कभी भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस अभी यूएस गैप होता क्या है, जैसे कि आप जान लीजिए कि यूएस गैप का फुल फॉर्म क्या भी है। यूएस गैप होता क्या है? यूएस गैप बेसिकली एक रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम इन रूल्स एंड स्टैंडर्ड को यूज़ करके ही बनाना पड़ता है, जो कि रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स के बिना और यूएस बेस्ड कंपनीज अपना फाइनेंशियल डेटा प्रेजेंट नहीं कर सकते और अपना फाइनेंशियल डेटा भी नहीं बना सकते। इसको ईजी वे में समझना है ना, इसको ईजी वे में जैसे समझते हैं कि सोचो कि इंग्लिश का ग्रामर है, ये रूल्स एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश का ग्रामर है। जैसे इंग्लिश का ग्रामर के बिना कोई इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बन सकता, कोई वर्ड नहीं बन सकता, और वैसे ही इन रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स के बिना यूएस बेस्ड कंपनी के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन सकता। तो कब जब भी अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं यूएस बेस्ड कंपनीज, तो इनको इनको ये रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो गैस यूएस गैप का जो मेनली तीन इम्पोर्टेंट है, और वो तीन इम्पोर्टेंट है यूएस गैप के: कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और लीगल रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जैसे एक कंपनी हो गया, दूसरा कंपनी हो गया, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना। और ये कंपैरिजन कब किया जा सकता है? अपना कंपैरिजन तभी किया जा सकता है कि दोनों कंपनी एक ही रूल्स और एक ही स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर रहे हो तो कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर ये कंपनी अलग रूल्स स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रही है, कंपनी अलग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो एक दूसरे से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। और मेनली इसका काम जो है कंसिस्टेंसी का कंपैरिजन करना ही है। तो गाइस सेकेंड वन इज है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कंपनी को अपना अकाउंट्स इन्वेस्टर्स और स्टॉक होल्डर्स को शो करना पड़ेगा, उसको ही ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टर और स्टॉक होल्डर्स स्टॉक बाय नहीं करेंगे, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर समझते कि कुछ गड़बड़े हुए, मतलब ट्रस्ट नहीं आएगा उन लोगों की कि ये कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो ट्रस्ट नहीं होगा। इसलिए इसका ट्रांसपेरेंसी का बहुत यूज़ होता है। ट्रांसपेरेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टर्स और स्टॉक होल्डर्स। तो थर्ड वन इम्पोर्टेंट इट इज लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है गाइस, जस्ट पब्लिक कंपनीज होते हैं, उनको ये GAAP का यूज़ करना पड़ता है। ये लीगल और इलीगल में कंसिडर किया जाता है। जैसे कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी, वो गैप का यूज़ नहीं कर रहा है तो इलीगल माना जाता है, अगर कर रहा है तो लीगल माना जाता है। दैट्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो गाइस यूएस गैप के जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स है और वो कौन बनाता है? ये एक बोर्ड है, यूएस गैप के स्टैंडर्ड्स और रूल्स बनाने के लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है IASB, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इन्हीं के अंतर्गत इसके रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनते हैं। दैट्स इट। तो गाइस यूएस गैप का यूज़ क्या है? यूएस गैप का जो यूज़ है, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज़ होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यूएस बेस्ड कंपनीज है एप्पल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट, जो है यूएस बेस्ड कंपनीज है, जो कि अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स बनाने के लिए इसका यूज़ करती है। और अर्निंग रिपोर्ट्स किसके बेसिस पर बनते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ये अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। दैट्स इट।
तो गाइस इन शॉर्ट में अगर यूएस गैप को जानना है ना, तो यूएस गैप का एक इन शॉर्ट में एक ही वर्ड में समझना है तो इसको रूल बुक के जैसे समझ सकते हैं। समझो कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का एक रूल्स है और उन रूल्स का ये बुक है। दैट्स इट, इतना ही है यूएस गैप। अगर आप स्टडी कर रहे हो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनीज में, तो आपको गैप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम बेसिक नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगा। वैसे तो कुछ होगा नहीं, बट मच देन बेटर अगर नॉलेज हो तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर, समझ रहे हो ना, कमेंट करो यार, कमेंट करो, लाइक तो प्लीज़ जल्दी करो।